सो वी वर मूव टू लाइन ऑफ कंट्रोल. पुंछ में बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तान एंड नो वॉर नो पीस. वो आज भी वही है. What does that mean? दैट मीन्स कि आप दुश्मन को देखो गोली मार दो, आप नजर आ गए तो गोली मार देगा. नो वॉर नो पीस है एंड फायरिंग होती रहती है एंड यू आर एक्चुअली मतलब आमने सामने बंकर जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है. 50 गज पे उसका बंकर है, यहाँ आपका बंकर है और ऐसे स्प्रेड आउट है क्रॉस. तो पुंछ की हिस्ट्री आपको पता ही, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे देश के हिस्ट्री में. हाउ पुंछ लिंकअप हुआ. पुंछ अपने आप में, पुंछ राजौरी, ये पूरा सुरनकोट, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का हिस्सा है. तो पुंछ में पोस्टेड हो गए. अब हम बन गए लेफ्टिनेंट. और जो है ये बात है आई थिंक नवंबर 87 की. नवंबर 87 एंड 15 नवंबर के आसपास 87 में. तो मेरे को बोला, यूनिट को टास्क मिला ऊपर से कि एक विंटर पेट्रोल भेजनी है. 25-30 लोगों की पेट्रोल होगी, एक ऑफिसर लीड करेगा उसको, और वो पुंछ से जाएंगे और गुलमर्ग जाएंगे. और गुलमर्ग इज अक्रॉस पीर पंजाल रेंजेस. गुलमर्ग इज अलग अलग एरिया है, बीच में मैसिव पीर पंजाल रेंजेस जिसमें जवाहर टनल है और ये सब है. मतलब आप अंदाज, इज हाई एल्टीट्यूड एंड वी आर इन नॉर्मल एरिया. जो पुंछ का जो हमारा एरिया था वो हाई एल्टीट्यूड नहीं था, नॉर्मल प्लेन से है वो. और टास्क इन हैंड क्या था? टास्क इन हैंड की आपने 25-30 लोगों को लेके, जिसमें बीएसएफ के, आर्मी के अलग अलग यूनिट्स के बंदे हैं, आपने इनको लेके जाना है और देखना है जो हमारी विंटर वेकेटेड पोस्ट हैं जो हमने खाली कर दी हैं बर्फ पड़ने की वजह से, वहाँ पर सब ठीक ठाक है, कोई पाकिस्तानी इंट्रूजन तो नहीं है और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है वहाँ पे. एंड फ्रॉम हेयर गो एंड लिंक अप विद पीपल इन गुलमर्ग अक्रॉस टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हमारा. तो ये जो पोस्ट हमारी, आई एम गेसिंग वेदर के चक्कर में नहीं रह सकते वहाँ. हाँ, कुछ पोस्ट वेदर के चक्कर में हम वेकेट कर देते थे. दीज आर एट 17,000-18,000 फीट पे है, बर्फ जबरदस्त. और ये नवंबर में तो आप पूछो कितनी बर्फ पड़नी शुरू हुई. तो एज यूजुअल कोई ऑप्शन तो था नहीं. तो इसमें क्योंकि मैं कई महीने बाहर खेल के आया हुआ था, आई हैड गॉन फॉर द सर्विसेज. आई वाज अ सर्विसेज हैंडबॉल प्लेयर, दैट इज द टॉप लेवल. आई वाज प्लेइंग हैंडबॉल फॉर द आर्मी, यू नो. तो एक वो दौर था. तो मैं आया तो उन्होंने सोचा अच्छा ये बहुत मस्ती करके आया, इसको ही भेजो. सो दिस गाय विल दैट इट अपीयर्ड. मैं कहा ठीक है. तो मैं चला गया. तो उसमें हमें 15-20 दिन ना वो करना था ट्रेनिंग और एक्लिमेटाइजेशन ना. तो जैसे हम बात कर रहे थे तो एक बीएसएफ के एरिया में एक जगह है सौजियाँ करके ना, बहुत सुंदर जगह है. तो 30-35 जवान थे मेरे साथ और मैंने सुबह सुबह ना उनके साथ पिट्ठू लगा के 20-30 किलो लेके हमने पहाड़ी पे चढ़ना, 10-11 बजे तक वापस आ जाना. और फिर हमने जो है ना उनके साथ वहाँ गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, उनके साथ ताश खेलना. और मतलब अलग ही माहौल. बंदे हैरान कि यार ये बंदा क्या है. दे वर अमेज्ड, दे नेवर बीन इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस कि जहाँ 2-3-4 घंटे दबा के काम करो, उसके बाद तो यार वी आर फ्रेंड्स. तो हम तो मतलब बातें मारे हैं सारा शाम को. अच्छा कोई लाइट नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं. वी वर इन सम दिस जो एक गुज्जर बकरवाल नीचे चले जाते हैं ना, उनकी जो बहक या उनके जो झोपड़ियाँ थी उनमें पड़े. कोई टेंट कुछ नहीं था मेरे पास सामान. मेरे पास ये बंदे थे बस. नो इक्विपमेंट में अपनी राइफल है, ये वो है, बट स्पेशलाइज्ड टू ना सब कुछ नहीं था. नथिंग वाज देयर. उन्हीं में हम रह रहे थे. बट वी मेड इट कंफर्टेबल. फौजी स्लीपिंग बैग थे, फौज का राशन था. और सुबह पहाड़ी पे चढ़ना, 11-12 बजे तक नीचे आ जाना. इनको फिट कर दिया मैंने. मैं टफ था ही, मैं इनसे आगे रहता था सबसे. तो ये हो गया. फाइनली वो दिन आ गया जब हमने चढ़ाई शुरू करनी थी. एक लास्ट पोस्ट थी जहाँ से हमने पीर पंजाल को क्रॉस करना था. तो मेरे को ऑर्डर मिला कि जो आपके पास 35 बंदे हैं ना, इनमें से 10 को अभी आपने जो कमज़ोर हैं इनको वापस भेज दो. यू टेक 25 पीपल विद यू. उसमें एक मेडिकल डॉक्टर, एक एएमसी के डॉक्टर भी आ गए, भाई किसी की टांग टूट जाए, कुछ हो जाए तो उसके लिए. और एक कुछ सिग्नल्स की डेट भी थी और कुछ और 1-2 बीएसएफ के लोग भी थे. तो मैंने कहा भाई अभी इसमें से 10 लोग वापस जाएंगे. तो मैंने फालन किया, उनको इकट्ठा किया शाम को. मैंने कहा भाई अब बताओ कौन कौन है जो नहीं जाना चाहते और वापस जाएं यूनिट में. तो कोई ना खड़ा हो. मैंने कहा भाई 10 बंदे वापस जाने हैं. मैंने एक सूबेदार फूल सिंह था, मैंने कहा फूल सिंह साहब ये सुबह तक बताओ मुझे, 10 बंदे आप सेलेक्ट करो, मुझे नहीं पता. तो सुबह हुई. मैंने कहा हाँ भाई. कहता साहब ये कहता हमें धक्का मार दो, हम वापस नहीं जाएंगे यूनिट में, मोर साहब के साथ ही रहेंगे. मतलब दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो बैक, दे वर रेडी टू रिस्क.
because they were enjoying so much of fun, training and this camaraderie, brotherhood, fun activity जो थी. तो anyway, फिर हमने ना वो चढ़ाई शुरू कर दी. फिर जो लास्ट हमारी पोस्ट है ना, वहाँ पर जाके हम अटक गए 30-31 तारीख दिसंबर की. और अटक गए ऐसे? हम निकलने की सोचें कि जहाँ से आगे हम वाइल्डरनेस है, नो जीपीएस, नथिंग, ये नहीं पता इंडिया में है पाकिस्तान में कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता यार. तो अब ये सोच रहे हम, देख लो दिसंबर 87 की बात है ये, कि हम सुबह सोचे आज निकलेंगे पोस्ट से, तो इतनी बर्फ. वो कहें साहब कहाँ जाओगे इसमें, मतलब इट्स ब्लैकआउट, व्हाट कैन यू डू. फाइनली ऑन 1 जनवरी 1988 आई सेड यार अभी भाई क्या रिपोर्ट देंगे, लोग सोचेंगे जान करके नहीं जा रही है. तो हम निकल पड़े. और अभी हम 1-1.5 घंटा चले थे. आई स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स. पहले तो हमारा डॉक्टर था एक, वो कहता सर मैं तो पैदल अकेला चल सकता हूँ, सामान के साथ नहीं चल सकता. मैंने कहा भाई तेरा सामान, तो डॉक्टर आया फौज में, कहता सर मुझे नहीं पता. तो उसका पिट्ठू किसी और को दिया. फिर मेरे साथ 3-4 पोर्टर थे, सिविलियन हमने हायर किए हुए थे टू कैरी आवर रैशन एंड टू हेल्प अस. 1.5 घंटे के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहता गोली मार दो, हम नहीं जा रहे, मुझे नहीं लगता पहुंचेंगे कहीं, पैसे देने नहीं दे, हम अपने घर वापस जा रहे हैं. तो अब मैं क्या करूं यार, यंग ऑफिसर, मैं गोली थोड़ी मार दूंगा, उनको अपने लोग हैं. मैं कहा ठीक है जाओ, ये तो वैसे भाग जाएंगे, नहीं तो सामान जो साहब ये ऐसे भाग जाएंगे, छोड़ो इनको. तो डॉक्टर का सामान हो गया, ये 4-5 का ये सामान हो गया. बट मेरे बंदों में ये था यार कि बिकॉज आई वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं अपना सामान खुद कैरी कर रहा था और उनको पता था कि साहब है ये. One second, this is a very something that I have until now learned, that you have always been a role model for people you're leading by actually doing it yourself. ये मेरी जिंदगी का कॉर्नरस्टोन है. मैंने ऐसा स्टूपिड ऑर्डर नहीं पास किया जो मैं फॉलो नहीं करता, कभी भी नहीं पास किया. इफ आई वांटेड पीपल टू बी फिट, आई हैव टू बी फिट ना. अगर मैं सोचता हूँ यार तुम सब एक्सीलेंट में आओ, मैं सुपर एक्सीलेंट में आता था. अदरवाइज लीडरशिप यही है, वे बैठे ऑर्डर पास करे जाओ. तुम मोटे हो, पेट तुम्हारा अपना काबू में नहीं आ रहा, लोगों के तो फिट हो जाओ. खुद रात को दारू पी रहे हो, लोगों को बोलो दारू मत पियो. वो नहीं, दैट हैज नेवर बीन, दैट्स व्हाट आई लर्नड इन माय यूनिट. ये मेरी यूनिट की सिखलाई यार, वही ऑर्डर पास करो जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, जो खुद कर सकते हो. तो एनीवे ये दुर्गम रास्ता एंड कुछ समझ में ना आए, सिर्फ आइडिया से चल रहे हैं. और दिस इज अ लॉन्ग ट्रैक कह लो, वॉक. ये कोई ट्रैक नहीं, कोई फोटो नहीं खींच रहे हैं यहाँ कुछ कोई क्या मैं बताऊँ यार. एनीवे वी रीच दैट, रोप लगे हुए थे, लास्ट में एक पोस्ट है हमारी, वहाँ पे रोप से हम चढ़े. हमने कहा भाई पोस्ट तो इंडिया की लग रही है ना. अच्छा ये भी क्या पता यार, कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं है, कोई एक मैप है हमारे पास. मैप यार जब बर्फ पड़ती है सारा सफेद नजर आता है. आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तब क्या थी टेक्नोलॉजी. ये मैं जनवरी 88 की बात कर रहा हूँ. एनीवे फिर हमने जो है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, उतरना शुरू किया. तब तक लोगों के जो है जूते पूरे गीले हो गए बर्फ में, और जो है सामान से सब थक लिए यार. सबकी मेरी अपनी मुझे समझ नहीं आ रहा यार क्या करें. ये मैं, आप पता क्या होता है हाई एल्टीट्यूड में वॉक करते हो पसीना आता है, कपड़े आपने इतने पहने हुए यार, आप सोचते हो उतार दो, और फिर ये डर है कि वो बर्फ जम जाती है एकदम. तो बहुत अजीब सा वो रहता है हाई एल्टीट्यूड में विद दिस, एंड यू आर कैरिंग योर राइफल एंड ऑल दिस. ये वो कितना वेट ओवरऑल? 20-25 kg हर एक के ऊपर था यार, एवरी पर्सन. प्लस वो छोड़ गए थे, वो भी सामान था. वी कुडंट हैव लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड यार. तो ये सारा कुछ था. तो एंड नो कम्युनिकेशन विद एनीवन. वो रेडियो सेट वगैरह सब बैटरी बूटरी जाली इतनी देर में हमारी. नो कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. हम अपने में हैं, ये यंग लेफ्टिनेंट यशमोर और ये 25 लोग एंड ऑल आर्म्स, बीएसएफ के भी हैं, ये सब है. एनीवे तो 3-4 बजे जाके ना थोड़ी उम्मीद जागी हमें. वी सॉ सम ह्यूज डॉग्स रनिंग टुवर्ड्स अस, रनिंग टुवर्ड बिग डॉग्स, ऐसे यू नो कुत्ते. तो कुछ जो बंदे पुराने समझदार कहते साहब कुत्ते हैं ना, इसका मतलब आसपास ना कहीं पोस्ट है. यहाँ कुत्ता तभी सर्वाइव करता है जब उसको कोई खाने पीने का साधन हो. और हमारी जो आर्मी की पोस्ट है ना, हमारे अपने वो कुत्ते सालों से वही रह रहे हैं, वही खाना खाते हैं. तो बड़े वो अपनी पोस्ट को समझते हैं. वो इंट्रूडर भी आएगा तो बताएंगे किसी को. तो दूर से आ रहे थे, मैं समझ गया. मैंने कहा भाई इसका मतलब ये हमें लीड करेंगे पोस्ट पे. तो वो बड़े बड़े 4-5 कुत्ते ना बर्फ में वो हमारे पास आए और हमने उनको फॉलो किया.
एंड देन वी गॉट इनटू द अदर साइड ऑफ पीर पंजाल एंड वी ए 9 राजपूत थी यूनिट, मुझे याद है उनकी पोस्ट थी, उस पोस्ट के पास हम पहुंचे और जब पहुंचे उन्होंने हमारी हालत देखी, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा यार हम वहाँ पुंछ से, क्या पुंछ से ही आए? मैंने कहा हाँ पुंछ से ही आए हैं। मैंने कहा तुम्हें कोई खबर नहीं? कहते नहीं हमें कोई खबर नहीं। कहते आ गए हो तो आ जाओ। वहाँ बैठे उन्होंने यार हमारी बड़ी देखभाल की, क्योंकि सबके जूते गीले हो रखे थे, जुराबें गीली हो रखी थी, चिल ब्लेन्स हो रखे थे। मैनी ऑफ देम हैड नेवर सीन दिस लेवल ऑफ स्नो, मैंने खुद नहीं कोई बर्फ देखी थी। तो वहाँ हम 2 दिन रखे। उसके बाद अगेन हमारे को भी बहुत बहुत दूर रास्ता था गुलमर्ग के लिए, फिर 1-2 दिन और लगे हमारे को एंड फाइनली वी रीच्ड गुलमर्ग आफ्टर आई थिंक maybe 6-7 days of our this पेट्रोल। वहां पहुंच के तो फिर बल्ले बल्ले मैंने कहा भी अभी सब छोड़ दो सामान, यहाँ पहले गुलमर्ग के नज़ारे लो। पहले गुलमर्ग के नज़ारे लो। उनको गुलमर्ग दिखाया जवानों को। तब ये कैमरे शैमरे नहीं थे तो सब फोटो लेके के घर भेजते, देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। बट जो भी था, फिर हम श्रीनगर गए बाय रोड। बाय रोड मैंने कहा श्रीनगर 2 दिन रुकेंगे। मैंने उनको शालीमार बाग, निशात बाग, मैंने कहा चलो घूमो। मैंने कहा मस्ती है, मैं बहुत बॉस हूँ यहाँ। फिर जम्मू वापस आए हम बाय रोड। जब श्रीनगर गए, श्रीनगर से रामबन, रामबन से जम्मू, जम्मू से रजौरी, 1 महीने में पहुंचे हम वापस। बीच में मैंने कहा छुट्टी निकल जाओ, जिसका घर आसपास है ना, मैंने कहा चुपचाप, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम पे आ जाना वहाँ 6-7 दिन के बाद। सो दिस इज हाउ this entire thing, and this established my credentials as a young leader. I gave a very nice report. I came back and gave a presentation. People were overwhelmed. अच्छा ये तुम लोगों ने किया, क्या क्या किया, कैसे सर्वाइव किया, ये सब मैंने बताया। अच्छी रिटर्न में रिपोर्ट भेजी अपनी। और whole breakdown of the entire yeah पूरा, there has to be an army operation has to have an after action report. So I submitted an after action report. And फिर हमने बहुत उसके लिए फेलिसिटेशंस मिले। एवरीबडी अप्रिशिएटेड, हायर हेडक्वार्टर्स ऑल्सो। भाई कौन था यार ये जिसने पेट्रोल की, बड़ी अच्छी पेट्रोल रिपोर्ट मिली हमारे को, सारा कुछ। सो दैट इज, एंड ऑल्सो मेरा ये तरीका काम करने का ना जवानों के साथ, कि यार इनको अगर आप इफ़ यू कैन वॉक द टॉक, और आप में अगर ये है ना प्यार है, कंसर्न है, एंड यू ट्रीट देम लाइक योर ओन, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू यार। कुछ नहीं, स्काई इज द लिमिट। ऑर्डर नहीं देना, साथ करना है मिलके। ये उन दिनों की बड़ी यादें हैं। और वो कुछ जवान अभी बूढ़े हो गए सारे, हम लोग मिलते हैं तो बड़े खाने वगैरह में बात करते हैं साहब, वो बहुत मज़ा आया था।